इंडिया इंडिया। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल इंडियन राइडर उज्ज्वल। तो अभी कंसोल पे रीडिंग 999.8 है। 1000 किलोमीटर लगने वाले हैं। हम अभी नेपाल को बाय बाय बोल रहे हैं और आज यार बहुत लंबा टारगेट हमने सेट किया है। टारगेट हमारा है लखनऊ जाने का और लखनऊ की डिस्टेंस यहाँ से नियर अबाउट 600 किलोमीटर है। 12.5 घंटे का रन टाइम है। ब्रेक भी लेने पड़ेंगे। सबसे पहला काम कहीं पे रुक के फ्यूलिंग कराएंगे, देन उसके बाद हवा चेक कराएंगे और फिर रफ्तार भरेंगे। सो बहुत लंबा रन भी है और बहुत सारा फन भी है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। जहाँ जहाँ मैं ब्रेक लूँगा, जहाँ जहाँ मैं एंजॉय करूँगा, आपको ज़रूर बताऊँगा। और अभी टाइम हुआ है 6:21, 6:30 हम मोटा मोटा समझ सकते हैं। और इसमें अगर हम 12.5 घंटे जोड़ें तो हमें 7 बजे शाम तक एनी हाउ रन टाइम के हिसाब से पहुंचना चाहिए। बट हम ब्रेक्स भी लेंगे, तो देखिए हम लोग कितने बजे पहुंचते हैं। तो काफ़ी टाइट रन है, बट जोश में कोई कमी नहीं है। हम लोग हार्डली 5 घंटे सोए हैं। सो फाइनली हमें एक पेट्रोल पंप मिला है, फ्यूलिंग कराते हैं। रेट है 109 का। अब कहाँ तक पहुँचेगा? इंडिया 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 तो अरे लखनऊ। लखनऊ, पटना, लखनऊ, झारखंड के। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा हरि बहादुर गुरु। हरि बहादुर। हरि वाह, बहादुर गुरु। चलो बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर लगा। तो भैया टैंक फुल हो गया 1700 रुपये में। 109 का रेट था यहाँ पे। 15.6 लीटर्स पेट्रोल है और मतलब जम के पूरा ठूस ठूस के भरा है इस बार। लखनऊ तक हमें रिफ्यूलिंग की ज़रूरत ना पड़े जिससे। पीछे 35, आगे 25। कितनी है पहले देखो। हाँ 30 है। भैया पहले 2 घंटे हो गए कंप्लीट और 2 घंटों में हमने किए हैं मात्र 65 किलोमीटर्स। तो भाई पहली कमी ये थी कि कैमरे के सामने नहीं आया था सुबह से। दूसरी कमी कि भूख भी लगी थी और यार जब तक चाय ना मिले तो लगता है कि दिन ही अधूरा है। कमियां पूरी करते हैं, इसके बाद अपना मिरर ठीक करूंगा बाइक का, फिर यहाँ से फटाफट निकलेंगे।
घाटी से उतर के हम लोग अब नीचे आ गए हैं प्लेन्स में। फिर है हमारे पहाड़ राइट साइड में जहाँ से हम उतरे हैं। बात और बता देता हूँ कि नीचे जो उतरने का रास्ता था वो काफ़ी अच्छा था। मतलब इनिशियल 15-20 किलोमीटर को छोड़ दो अगर 20 किलोमीटर को, तो उसके बाद से बहुत अच्छा हाईवे है, पृथ्वी हाईवे। बहुत अच्छे व्यूज़ भी मिलते हैं, बट हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है तो हम सीधे चल रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। टाइम अपडेट 11:36 और हमने अब कंप्लीट कर लिए हैं 200 किलोमीटर बैक। जब से हम चले हैं तब से 203 किलोमीटर। और पहले 100 किलोमीटर हमने कंप्लीट किए थे 150 मिनट में, दूसरे 100 किलोमीटर भी हमने कंप्लीट किए 150 मिनट में। 150 मिनट मिला के 300 मिनट में 5 घंटे हम चल चुके हैं। 5 घंटे में जो सेकंड वाला 150 मिनट है उसमें हमने 20 मिनट का ब्रेक लिया है, तो अभी हम ऑन टाइम ही हैं। तो गाइस प्लेन के बाद फिर से हम दूसरी वैली में इंटर कर गए हैं, और ये कौन सा रास्ता आई डोंट नो अभी, बट काफ़ी ज़्यादा ख़राब पैचेस हैं। पूरा जंगल का एरिया लग रहा है और हल्की हल्की फुहारें भी गिर रही हैं, तो बारिश जैसा माहौल बनता जा रहा है। आगे कोई जगह डाउन नहीं करके पड़ेगी 2 किलोमीटर बाद। रोड कंडीशंस आर ड्रास्टिकली बैड यार। सोच रहे होगे कि बाइक चलते चलते बैठ कैसे गया, तो एक बहुत तगड़ा वाला कांड हो गया है। ये देखिए, बाइक हो गई है पंक्चर। अभी रिपेयरिंग का वर्क चल रहा है, देखते हैं क्या कंडीशन होती है। टेंशन नहीं है, अपने पास एक्स्ट्रा ट्यूब भी है। मैं सोच ही रहा था कि पहिया पंक्चर नहीं हुआ और पंक्चर मिला हमें। मतलब बॉर्डर के 3 किलोमीटर पहले पंक्चर हुआ, और सोनौली हमें क्रॉस करना था करीब 1-1:15 बजे, और अब हम 2:53 पे जाके बॉर्डर पे पहुँचे हैं। मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा तो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। इस पार रहा नेपाल का गेट, और उधर तिरंगे में हमारे हिंदुस्तान का गेट। बहुत लंबा ट्रैवल है, 323 किलोमीटर है घर पहुंचने में। दोपहर का 3 बज गया है और हम लोग अभी इंडिया में नौतनवा पहुंचने वाले हैं। सोनाली बॉर्डर से करीब 3 किलोमीटर पहले हमारी बाइक पंक्चर हो गई, रियर टायर पंक्चर हुआ, 1.5 घंटा बर्बाद हुआ। मतलब टायर तो कोई भी पंक्चर बना सकता है, बट उसको फिक्स करने में जो इश्यू है ना इस बाइक में, वो शायद ही किसी और बाइक में होगा। तो फ्रस्ट्रेट हो गया मैं आज। हम लोग एकदम शेड्यूल पे चल रहे थे, अब शेड्यूल से 2 घंटे पीछे हो गए हैं। गांव वाले रास्तों पे जानवर आस आते हैं, थोड़ा सा आराम से चलना चाहिए। हमने गोरखपुर वाले रूट को स्किप कर दिया, छोटे वाले रास्ते से चल रहे हैं। 70 किलोमीटर कम पड़ता है। सेकेंड थिंग आपको अपडेट कर देता हूँ कि हमने 300 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए हैं और 3:30 बज चुका है। हम निकले थे 6:30 बजे, हमें पूरे 9 घंटे हो चुके हैं। और 9 घंटे में हमने करीब रन किया होगा 7 घंटे। तो दोस्तों अभी हम मेंदावल वाले रोड पे हैं। अंदर वाला रास्ता गोरखपुर हमने स्किप किया था, मेंदावल में निकलेगा जाके। और चलते चलते अभी 10 घंटे हो गए हैं पूरे। तो मेरे प्लेन को भी मोशन सिकनेस हो रही है, बोल रहा है कि अब मैं चलाऊँगा। तो हाईवे अभी 6.9 किलोमीटर बचा हुआ है। जैसे ही हाईवे आएगा मैं उसको बाइक हैंड ओवर करूँगा, उसके बाद पीछे बैठूँगा।
गाइस द टाइम चेक इज़ 8:52 इन द इवनिंग और हम लोगों ने कर लिए हैं 1491 किलोमीटर। मीन जब से मैं निकला हूँ मैंने 493 किलोमीटर कर लिए हैं। लखनऊ अभी यहाँ से 108 किलोमीटर है। अभी यहाँ पहुँच के मैंने रिफ्यूलिंग नहीं की है और मैं आई थिंक 510 या 20 कुछ चल चुका हूँ इस फ्यूल से। लखनऊ पहुँचने के पहले एक बार मुझे करानी पड़ेगी, शायद ही रिजर्व में लग जाएगी कुछ देर बाद। तो भैया बात कुछ ऐसी है कि अभी हम लोग फैज़ाबाद पहुँचे हैं और टाइम हुआ है अभी 8:13। लखनऊ की डिस्टेंस अभी भी 123 किलोमीटर है। तो सुबह से निकले हुए हमें 14 घंटे हो चुके हैं और हम लोग अप्रॉक्स 470 किलोमीटर या 75 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। आज जो सबसे पहला हमने स्टॉप लिया था वो लिया था हवा भरवाने के लिए। तो हवा भरवाना ज़रूरी भी था, बट यहाँ पे एक दिक्कत शुरू हुई कि हवा भरने की जगह उसने शायद हवा निकाल दी और उसको वो दोबारा से चेक नहीं कर पाया। पाइप का कुछ इशू था। तो उसके बाद हमारी सुनौली बॉर्डर तक पहुँचते पहुँचते बाइक पंचर हो गई। किसी तरह हमने बाइक रिपेयर करवाई, 1-1.5 घंटा वहाँ बर्बाद हो गया। सुनौली बॉर्डर हमने क्रॉस किया। देन उसके बाद हमने दूसरी गलती ये की कि हमने हाईवे छोड़ दिया और हम शॉर्ट रूट वाले बस्ती अंदर से शुरू हो गए आना। तो यहाँ पे दूसरी दिक्कत यह आई कि रोड बहुत ज़्यादा गड़बड़ थी। अगर हाईवे पकड़ते तो बॉडी में इतना एक्सर्शन नहीं होता, बार बार क्लच ब्रेक रोड की वजह से गड्ढे में नहीं कूदती। तो हमने हाईवे छोड़ा, ये हमने दूसरी गलती की। अब तीसरा इशू ये आ रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि हवा शायद कम हो जा रही है। हवा दूसरी जगह मैंने रुक के चेक कराई और हवा उस बार भी कम निकली। फिर मैंने रिकन्फर्म किया इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे रुक के, तो वहाँ पे हवा ठीक ठाक निकली है। तो अब हम लोग डिनर कर रहे हैं, इसके बाद थोड़ा चलेंगे या भी देखेंगे, अगर कुछ कम हुई होगी तो फिर कुछ अल्टरनेट सोचते हो। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहता हूँ कि हाईवे वाला रास्ता ही अपनाइए, भले ही लंबा हो, लेकिन उससे 2 फ़ायदे होंगे। पहला कि आपकी बॉडी को एक्सर्शन कम होगा, दूसरा आपकी बाइक भी सेफ़ रहेगी, गड्ढों में नहीं जाएगी, चेन को बार बार लुब्रिकेट नहीं करना पड़ेगा। Hi, Gulgul.